बॉलीवुड में कई चेहरे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सदियों तक याद किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता और आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर। अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! गोवर्धन असरानी, जिन्हें दर्शक आज भी फिल्म शोले के मशहूर जेलर के रूप में याद करते हैं, ऐसे ही एक बहुप्रतिभाशाली कलाकार हैं। असरानी राजस्थान के जयपुर के निवासी हैं। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। वे एक सिंधी मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता बंटवारे के बाद जयपुर आ गए थे और वहां कालीन की दुकान शुरू की थी। असरानी के 4 बहनें और 3 भाई हैं। जहां बाकी परिवार व्यापार की ओर मुड़ गया, वहीं असरानी ने एक अलग रास्ता चुना और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। पढ़ाई में उनकी खास दिलचस्पी नहीं थी, खासकर गणित में वे बेहद कमजोर थे। लेकिन उन्होंने समहाउ सेंट जेवियर्स स्कूल से 10वीं पास की और फिर राजस्थान कॉलेज जयपुर से ग्रेजुएशन किया। करियर की शुरुआत उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस ओवर आर्टिस्ट के रूप में की। इसी के जरिए उन्होंने अपनी पढ़ाई के खर्चे खुद उठाए, लेकिन उनका सपना था एक्टर बनने का। 1960 से 1962 के बीच उन्होंने साहित्य कला भवन में अभिनय सीखा और फिर मुंबई का रुख किया। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। असरानी को पहली बार 1969 में फिल्म हरे कांच की चूड़ियां में रोल मिला। इसी साल उन्होंने गुजराती फिल्म में हीरो का किरदार भी निभाया। 1970 के दशक तक उन्होंने कई गुजराती फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान हिंदी सिनेमा से ही मिली। हालांकि वो राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म आराधना में उनके दोस्त का रोल करने वाले थे, लेकिन उन्हें यह सोचकर हटा दिया गया कि वे बहुत कम उम्र के लगते हैं। यही स्थिति फिल्म आनंद में भी हुई, लेकिन निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बावर्ची में मौका दिया, जिसने उनके करियर की दिशा ही बदल दी। इसके बाद असरानी लगातार ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में नजर आए। नमक हराम में उनका किरदार बेहद चर्चित रहा। इसके साथ ही गुलजार की फिल्म मेरे अपने में भी उन्होंने यादगार भूमिका निभाई। वो इंडस्ट्री के 2 सबसे बड़े सितारों राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के करीबी दोस्त भी रहे। उनके और अमिताभ के बीच की केमिस्ट्री को दर्शकों ने चुपके और अभिमान जैसी फिल्मों में खूब पसंद किया। असरानी ने अभिनेत्री मंजू भंडारी से शादी की, जो कई फिल्मों में उनके साथ काम कर चुकी हैं। उन्हें फिल्म बालिका बधू और आज की ताजा खबर के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिल चुका है। अभिनय के अलावा असरानी ने फिल्म निर्देशन में भी हाथ आजमाया और कुछ प्रोजेक्ट्स को निर्देशित भी किया। आधुनिक दौर में भी वह प्रियदर्शन की फिल्मों जैसे हेरा फेरी, हंगामा, भागम भाग में कॉमिक रोल्स में दिखाई दिए। गोवर्धन असरानी न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि वे एक दौर की पहचान है। उनकी एक्टिंग रेंज, डायलॉग डिलीवरी, कॉमिक टाइमिंग और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें एक स्थायी पहचान दी है। वे आज भी लाखों दर्शकों के लिए प्रेरणा है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके निधन की झूठी खबरें वायरल हुई, जिसने उनके प्रशंसकों को चिंतित कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि असरानी बिल्कुल स्वस्थ हैं और 84 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय हैं। उनके करीबी दोस्तों और परिवार से बातचीत हुई और पुष्टि की गई कि यह महज अफवाह है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे एंटरटेनिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।